आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाली चैप्टर के। इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विद एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमारे पास हर एक केमिकल अवेलेबल है। इस चैप्टर का ही नहीं, हर एक चैप्टर जो आपके आने वाली जो 4 चैप्टर्स हैं उनके सारे चैप्टर्स के हमारे पास केमिकल्स अवेलेबल हैं। हर एक एक्टिविटी को हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, हर एक टॉपिक को विद एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो बारी बारी से इनका यूज करेंगे। अभी इनको हटाते हैं, जैसे जैसे इनका टॉपिक आएगा, जैसे जैसे इनकी रिएक्शंस की हमें रिक्वायरमेंट होगी, उनको हम लेकर आएंगे, परफॉर्म करेंगे, समझेंगे। यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगा और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो फटाफट अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो चलो समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन में कुछ भी नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन में हमारे पास एक खाली ग्लास लेते हैं, मान लो हमारे पास 2 कंपाउंड है, 2 अलग अलग कंपाउंड है। जब हम इनको मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बने। अगर वो नया कंपाउंड बनता है जो कि उन दोनों कंपाउंड से डिफरेंट होता है तो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास ये दोनों कंपाउंड है, हमने इन दोनों को इस खाली बीकर के अंदर इस तरीके से मिक्स कर दिया है, एक नया कलर आ गया है, यानी कि यहाँ पर एक नई रिएक्शन हुई है, यानी कि यहाँ पर एक कोई ना कोई रिएक्शन हुई होगी, इसीलिए हमें ये कलर देखने को मिला है, जो कि एक कलरलेस लिक्विड से हमें ऑब्टेन हुआ है, मिला है। ठीक है, तो यहां पर एक रिएक्शन हुई है, यही है रिएक्शन। जब दो चीजों को हम मिक्स करते हैं तो एक नई चीज बन जाती है, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। देखो यहां पर व्हेन 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट टू ईच अदर, जब 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो उसे क्या बोलते हैं, देन दे फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट या फिर न्यू कंपाउंड। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। सिंपल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ए एंड बी रिएक्टेड टू ईच अदर, इन्हें बोलेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है, जो रिएक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, वो होते हैं रिएक्टेंट। और जो नई चीज बनी है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो सी और डी जो हमारे पास बना है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। इसका ये हमारे पास एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है किसी रिएक्शन का। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है Mg+O2, देन इट फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास ये मेटल है, देखो ये मेटल जो है ये मैग्नीशियम है। जैसे लोहा होता है ना आयरन, जैसे कॉपर होता है तांबा, तो वैसे ही हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेटल है। जब इसको जलाते हैं ना तो ये काफी ज्यादा लाइट के साथ और एकदम डेंसिंग व्हाइट लाइट हमें देखने को मिलती है, उसके साथ ये जलता है। तो अभी इसको हम जला करके देखेंगे, इसकी काफी सारी रिएक्शंस कराएंगे। काफी रिएक्टिव मेटल भी होती है ये। ठीक है, तो इसको हम अब फटाफट जला करके देखते हैं। ठीक है, अब जलेगी, देखो कोई भी चीज अगर जलती है ना तो उसके लिए उसे किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। चाहे वो ऑक्सीजन कहीं से भी मिले, वो ऑक्सीजन जो है ना उसकी प्रेजेंस में ही कोई भी चीज जलेगी। यहां पर हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको जलाएंगे, इससे बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको देखेंगे। तो फटाफट इस रिएक्शन को हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इनको साइड में रखते हैं और इसके लिए मुझे ग्लव्स और गॉगल्स की जरूरत होगी, क्योंकि ये जो रिएक्शन होगी ना इसमें जो लाइट निकलेगी वो यूवी लाइट होती है और वो हमारी आंखों के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, तो फटाफट अब इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। कर लूंगा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना उसको इस बीकर के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। अब ध्यान से देखना, ये जब जलेगा, ठीक है, मैं इसको फिर बंद कर दूंगा। देखो इससे जो लाइट निकलती है, अगर मैं डायरेक्ट देखता ना तो उससे जब जो लाइट निकलती है वो अगर हमारी डायरेक्ट आंखों में जाती है तो कुछ टाइम के लिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ हमें अंधेरा ही अंधेरा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो पहन रखा है ये काफी सेफ्टी प्रोवाइड कराता है हमें। ठीक है, और केमिकल्स का जब हम यूज करते हैं ना तो जितनी सेफ्टी हो सके उतनी सेफ्टी हमें बरतनी चाहिए। तो ये जो देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर हमें एक व्हाइट पाउडर, व्हाइट सब्सटेंस मिला है व्हाइट कलर का, जो कि है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग चीज है। मैग्नीशियम
अलग चीज है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग चीज है। मैग्नीशियम तो हमारा Mg होता है, मैग्नीशियम Mg होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, यानी कि एक अदर कंपाउंड बन गया है मैग्नीशियम का ही, लेकिन अलग कंपाउंड है, ठीक है। और मैग्नीशियम हमारा एलिमेंट है, तो उस वो जो चीज है वो रहे ही ना, जो चीज थी वो रहे ही ना, उसको क्या बोलेंगे हम, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम था, वो मैग्नीशियम है ही नहीं, अब क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब देखो किससे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे ये तो हमने सीख लिया, अब किससे केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे वो भी सीख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पानी था, पानी को हमने गर्म किया, पानी को गर्म करने के बाद वो किस में बदल गया, भाप में बदल गया। अब देखो गर्म किया पानी को, पानी भाप में बदल गया, भाप और पानी दोनों का फॉर्मूला क्या है, उसका भी H2 है, इसका भी H2 है, कोई चेंजमेंट देखने को मिला क्या, नहीं, केवल इनकी स्टेट चेंज हुई है, फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम ही है, H2 वो है, H2 ये है। जिसमें केमिकल फॉर्मूला चेंज ना हो उसे हम एज ए केमिकल रिएक्शन कंसिडर नहीं करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें सब कुछ चेंज हो जाए, केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाए। जैसे हमारे पास मिल्क था, मिल्क को हमने जमा दिया, जैसे मिल्क को जमाते हैं ना तो दही बनता है सुबह, ठीक है। तो ये चीज है जिसमें हमारे पास जो दही है वो अलग चीज है और मिल्क जो है वो अलग चीज है, दोनों एक दूसरे के सेम है क्या, नहीं है, नहीं है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। समझ गए, इनमें फॉर्मूला, यानी सिंपल लैंग्वेज में बात करूं ना तो केमिकल फॉर्मूला अलग, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आप समझ चुके हो, जिसको हमने दोनों को मिलाया ना, वो जो दो अलग अलग चीज थे, इन दोनों में मेरे पास जो थे ना वो क्या थे, रिएक्टेंट है, और इसमें मुझे क्या मिला है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या थे, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच रिएक्ट टू ईच अदर, जो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, are known as reactant. Product, the compound which formed during the reaction, जो कंपाउंड हमारी रिएक्शन के दौरान बनता है उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे हम प्रोडक्ट। जैसे जो हमारे पास दही और मिल्क का अगर केस लें तो उसमें जो मिल्क है वो क्या है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है हमारा, दही है, समझ गए। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यार कैसे हम पता करें कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, कैसे पता करेंगे, हम उसके अंदर घुस करके तो देख नहीं सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो इस पर तो लिखा हुआ नहीं है कि यहां पर ये मैग्नीशियम है, नहीं लिखा हुआ है ना, तो हम कैसे कैसे कंसीडर, कैसे पता करेंगे कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पर हम देख करके बता सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी। वो क्राइटेरियाज क्या है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। इन सारों को हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। किस तरीके से चेंज इन स्टेट होता है, किस तरीके से हमारे पास चेंज इन कलर होता है, कैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है कि गैस का निकलना, जब भी किसी भी रिएक्शन में गैस निकलती है तो उसको हम बोलेंगे कि वहां पर कोई ना, जैसे कि मान लो दो कंपाउंड को मैंने मिक्स कर दिया या फिर एक कंपाउंड को मैं गर्म कर रहा हूं, अगर वहां से कोई ना कोई गैस निकल रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम, कि वहां पर कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। जैसे कलर चेंज, देखो यहां पर कलर चेंज हुआ था ना, तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। तो अब इनको परफॉर्म करते हैं फटाफट। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास चेंज इन स्टेट का एग्जांपल, जिसमें हमारे पास ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर डालेंगे हम मैग्नीशियम मेटल को। मैग्नीशियम मेटल को डालते ही मैग्नीशियम मेटल इसके अंदर घुल जाएगा और मैग्नीशियम का कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, और हमें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। अब मैग्नीशियम जो था, जो सॉलिड था, वो घुल चुका है, तो ये है चेंज इन स्टेट का एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास चेंज इन कलर का, जिसमें आपको ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन देखने को मिल रहा होगा, जिसके अंदर अगर हम इस कलरलेस लिक्विड को डालेंगे तो हमें ब्लू कलर ऑब्टेन होगा, ब्लू कलर दिखाई देगा। तो हमारे पास ऑरेंज कलर का जो सॉल्यूशन था वो ब्लू में चेंज हो गया है, तो यहाँ पर हमें एक केमिकल रिएक्शन देखने को मिली है और जिसमें कलर चेंज हुआ है। तो ये हमारे पास चेंज इन कलर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ गैस का। तो ये जो सॉल्यूशन है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को घोल रखा है, जिसके अंदर जब हम एसिड डालेंगे, जो कि मैं HCl डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखाई देगी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम आराम से आइडेंटिफाई कर देते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह आग को बुझा देती है, जो कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। जब मैं लाइटर को जला रहा हूँ
तो इसके पास लाइटर को जला करके ले जा रहा हूँ, तो लाइटर की जो आग है वो भी बुझ जा रही है। ऑक्साइड गैस। अब इस HCl को अगर हम डालते हैं इस NaOH के सॉल्यूशन में, यहाँ पर क्या है, ये NaOH है, तो ये है बेस, ये है एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और इसमें जो टेम्परेचर है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी इसका टेम्परेचर नॉर्मल है। ये आपको मैं इस थर्मामीटर की हेल्प से दिखा देता हूँ, यहाँ पर है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं जैसे ही ये HCl ऐड करता हूँ और फिर मैं आपको टेम्परेचर दिखाऊंगा, इसके अंदर एसिड बेस रिएक्शन होगी और टेम्परेचर हाई हो चुका है, बढ़ चुका है इसका टेम्परेचर, क्योंकि इसके अंदर क्या था, NaOH। और अभी इसको रखते हैं, डिग्री पर दिखाई दे रहा होगा ये, हाँ 40 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या है हमारे पास, देखो ये 40 डिग्री नहीं है, 35 डिग्री सेल्सियस है। अभी इसको और रखेंगे ना तो और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या है, देखो हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ ली हैं। जब हम दो चीजों को मिलाते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, ये जो नई चीज बनती है वो प्रोडक्ट होता है। इसको जब हम केमिकल इनके फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये है, जैसे हमारे पास है ए और बी, दो हमारे पास कंपाउंड है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उन्होंने क्या बना दिया, C+D बना दिया। ये हमारे पास एक रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, इसे क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होती है ये, देखो, फॉर रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के जो केमिकल फॉर्मूला है हम उनको यूज करते हैं एंड प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज को हम यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हमारे पास है ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, उसको किस में मिला रहा हूं मैं, HCl में। अभी मिलाया था ना जिसमें हीट निकल रही थी जिस रिएक्शन में, जिसका एग्जांपल था हमारे पास, इसका एग्जांपल था ना, उसकी बात कर रहा हूं। तो हमने क्या किया, NaOH जो है उसको मिलाया किसमें, HCl में। देन ये क्या फॉर्म करता है, हमें पता है, NaCl प्लस में H2O। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सोल्ट और वाटर बनता है। तो ये जो है ना, इसमें क्या है, हमने केमिकल फॉर्मूला लिखा है, कास्टिक सोडे का क्या लिखा है, केमिकल फॉर्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या लिखा है, केमिकल फॉर्मूला। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट के भी हमने क्या लिखे हैं, केमिकल फॉर्मूला। तो ये रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है केमिकल रिएक्शन को, इसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जैसे ए और बी मिलकर के क्या बना रहे हैं, C&D बना रहे हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गए, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गए। नेक्स्ट, दो रिएक्शन होती हैं, देखो केमिकल रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक तो बैलेंस इक्वेशन और एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन। दो तरीके की इक्वेशन होती है। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, जब हमारे पास दो तरीके होते हैं, देखो दो साइड होती है, एक रिएक्टेंट साइड, एक प्रोडक्ट साइड, एक रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड। जितना हमारे पास ए है, जितना ए, देखो ए हमारे पास क्या था, जैसे ये है हमारे पास सोडियम और ये है हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन। ये हमारे पास कास्टिक सोडे का फॉर्मूला है। इधर सोडियम कितना है पूरी साइड में, देखो एक होता है, ये जो है ना, ये एक, ये लगा हुआ रहता है, या तो यहां पर अगर 2 मिलेगा ना तो आप ये समझोगे कि यहां पर सोडियम कितना है, 2 है, ठीक है। नीचे जो वैल्यूज लिखी हुई होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि सोडियम हमारा कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे H जो है यहाँ पर, ये H कितने हैं, 2 है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर सोडियम है, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, तो एक तो है ही ना सोडियम, ठीक है। तो सोडियम इधर पूरे साइड में कितना है, 1 है, इधर भी कितना है, 1 है, ठीक है। इधर देखें नेक्स्ट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, तो ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इधर कितना है, 1 है, चलो ये भी बराबर है। इधर हमारे पास हाइड्रोजन, क्लोरीन की देखें तो क्लोरीन 1 है, इधर भी क्या है, 1 है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, 1 2 है, और इधर भी कितने हैं, 2 है। तो ये क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि सॉरी राइट हैंड साइड यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। दोनों साइड में क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम, हर एक एटम सेम होना चाहिए। इधर मान लो अगर हमारे पास सोडियम 2 है तो उधर भी सोडियम 2 होने चाहिए, इधर हमारे पास ऑक्सीजन 5 है तो उधर भी 5 होने चाहिए। अब नहीं होंगे ना तो बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है अनबैलेंस्ड रिएक्शन का, ठीक है। देखना यहाँ पर कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर क्या है, 1 है,
इधर NO3 जो है वो कितना है, 1 है, इधर कितना है, 2 है, देखो नीचे 2 लगा रखा है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा आ गया, इधर ऑक्सीजन क्या है, कम है, ठीक है। तो अब फटाफट इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे कि किस तरीके से इसे बैलेंस किया जाएगा, ठीक है, इसे समझते हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये तो है हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यहां पर इधर जो है ना वो सेम नहीं है, इधर अलग चीजें हैं, इधर अलग चीजें। इधर हमारे पास कॉपर 1 है, मान लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर NO3 जो है वो 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ज्यादा आ चुका है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं। इसको बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे, सिंपल तरीका है। आप इस केमिकल इक्वेशन को एग्जैक्ट एज इट इज लिख लो, Cu प्लस में HNO3, ठीक है, सॉरी H2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, सॉरी यहां पर क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस, H2 नहीं बनेगा। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हम कॉपर की रिएक्शन करा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बन रहा है, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसे क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक नाइट्रेट या फिर कॉपर नाइट्रेट बोलने वाले हैं। और ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, ये है कॉपर। अब देखना यहां पर कॉपर 1 NO3 1 NO3 2 है, तो इधर भी लगा देते हैं, ठीक है भाई साहब। NO3 जो है वो भी कितने हो गए, 2। अब तुम ये नहीं करोगे कि यहां पर लगा देंगे, नहीं, अलग फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसे थोड़ी ना लगा दोगे, इस 3 के नीचे 2 लगा दोगे, नहीं, आगे लगाते हैं। आपको कोई भी वैल्यूज बढ़ानी है घटानी है तो आगे आप हटा सकते हो। केमिकल फॉर्मूला के इसमें यहां पर आप नहीं ऐड करोगे, हाइड्रोजन यहां पर 2 कर दोगे, नहीं, आप यहां पर सेट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर जो वैल्यूज होती है ना वो रिप्रेजेंट करती है कि इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे कि मान लो HNO3 है, आपको हाइड्रोजन जो है ये 2 करने हैं, NO3 ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है, ये नहीं होता है। ऐसे नहीं करना है कि आप इधर जो है प्रोडक्ट साइड में, इधर अगर 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं और आपको इधर भी बैलेंस करने हैं तो आप नीचे 2 लगा दोगे, ऐसा नहीं करना है, आगे लगा देंगे अपन, ठीक है। आगे वाली वैल्यूज हमें बताती हैं, ये आगे जो है ना ये हमें बताती है कि हमें कितना लेना है, HNO3 कितना लेना है कि उसको न्यूट्रलाइज या फिर उसकी रिएक्शन हमारी प्रॉपर हो सके कॉपर के साथ। मान लो अगर 1 ग्राम में मैं इमेजिन कर रहा हूं 1 ग्राम में कॉपर ले रहा हूं, तो यहां पर मुझे 2 ग्राम HNO3 चाहिए। सिंपल है यार, देखो ये बैलेंस हो चुका है। NO3 कितना, 2, यहां पर भी NO3 कितना, 2, हाइड्रोजन कितना, 2, हाइड्रोजन कितना, 2। अब समझो इस चीज को बैलेंस क्यों करते हैं। इधर मेरे पास HNO3 जो है, मान लो अगर अनबैलेंस होती थे ना, अनबैलेंस इस तरीके से रहेगी। अभी मुझे क्या लेना है, 1 ग्राम में ये ले रहा हूं, 1 ग्राम में ये ले रहा हूं, क्या मेरे पास पूरा पूरा ये बनेगा, नहीं बनेगा भाई। क्यों, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन हमें ये बताती है कि हमें ये कितना लेना है, 2 आ जाएगा, तो हम ये 2 ग्राम लेंगे ना, तो पूरा पूरा कॉपर को ये किस में चेंज कर देगा, कॉपर नाइट्रेट में चेंज कर देगा। सिंपल है, ये हमें यही बताती है। कोई भी केमिकल इक्वेशन में ये जो वैल्यूज है ना आगे की तरफ, ये हमें यही बताती हैं कि कितना मैं क्या लूं, ये मैं इतना ले रहा हूं तो ये चीज मुझे कितनी लेनी होगी कि मैं इस पूरी चीज को कंपाउंड में बदल सकूं। समझ गए, सिंपल चीज ये है। तो ये होता है कि एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करोगे, फिर आप नॉन मेटल को बैलेंस करोगे, ठीक है, फिर आप करोगे ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर हाइड्रोजन। सबसे लास्ट में इनका नंबर आना चाहिए नॉन मेटल। जैसे हमारे पास क्लोरीन हो गई, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी बाद में आएगा, ठीक है। जैसे फ्लोरीन वगैरह ये सारी चीजें हो गई ना, नॉन मेटल्स में आ गए। सल्फर, ठीक है, क्लोरीन हो गया हमारे पास, और कौन कौन से हैं, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ठीक है, आयोडीन, ये सारे हमारे पास क्या हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। इनको बैलेंस करेंगे। मेटल्स तो जानते हो, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। सबसे पहले इसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये अगर आप देख लेते हो ना, सबसे सिंपल है, समझ गए, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास बैलेंस इक्वेशन, नॉन बैलेंस। अब इसका एक एग्जांपल हमने लिया है, तो इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अब फटाफट इसको लेते हैं, यहाँ पर इस बीकर को लेते हैं, इसके अंदर डालेंगे हम नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं जो कि एसिडिक होता है, बहुत ही पावरफुल एसिड होता है वो भी, तो उसके लिए तो हमें सेफ्टी जरूरी होगी, ठीक है। तो अब फटाफट नाइट्रिक एसिड इसके अंदर डालते हैं। देखो यहाँ पर जो ये गैस बन रही है ये है हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
देखो अभी हमने इस नाइट्रिक एसिड जो कि डाइल्यूट है, देखो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, पानी ज्यादा है और हमारे पास एसिड कम है, उसके अंदर जब हमने मैग्नीशियम को मिलाया तो हमारे पास कौन सी गैस बनी, हाइड्रोजन गैस। लेकिन कॉपर के केस में पता है क्या होता है, कॉपर के केस में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, कौन सी गैस बनती है, NO2 गैस बनती है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वो क्यों बनती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो हाइड्रोजन गैस बनती है ना, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है ये जो HNO3 जो होता है ना, ये इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर देता है और उसको चेंज कर देता है किसमें, H2 में चेंज कर देता है, H2O में। और जो नाइट्रो और फिर हमारे पास जो गैस बनती है ना, वो बनती है NO2 गैस, NO2 गैस बनता है, लेकिन किसके केस में, कॉपर के केस में। लेकिन हमारे पास मैग्नीशियम के केस में नहीं बन पाता है, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन देखना बहुत स्लो होने वाली है, और यहाँ पर आपको एक अलग ही गैस देखने को मिलेगी जो कि हमारे पास ब्राउनिश कलर की होगी। अभी आपको मैं दिखा देता हूं। करने वाले हैं, सो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के। देखो बहुत सारी के अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं। जब हम दो कंपाउंड को मिलाते हैं तो उनमें हमारे पास जिन चीजों को हम मिला रहे हैं उन चीजों में बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं। जैसे वो दोनों दोनों कंपाउंड एक साथ जुड़ भी सकते हैं। मान लो मेरे पास एक ही कंपाउंड है, ठीक है, एक ही रिएक्टेंट है, उसे मैं गर्म कर रहा हूं तो वो टूट भी सकता है एक से ज्यादा केमिकल्स में या फिर एक से ज्यादा कंपाउंड्स में। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। दो कंपाउंड मिला रहा हूं, उसमें से एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के किसी भी एटम को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, या फिर दोनों कंपाउंड जो मैं मिला रहा हूं वो एक दूसरे के जो एटम्स हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है रिएक्शन में। तो इसी तरीके से हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। हमारे तीन चार टाइप के रिएक्शंस हैं, जैसे कंपोजिशन रिएक्शन हो गई, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गई, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। इनको भी हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो चीजों को मैं मिला दूं तो क्या हो गए, वो कंबाइन कर गए, वो जुड़ गए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में यही होने वाला है, दो हमारे पास कंपाउंड होंगे, दोनों को मिलाएंगे, एक नया कंपाउंड बन जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो क्या लिखना है, व्हेन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, कंबाइन टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, एंड गिव्स ए सिंगल प्रोडक्ट, और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिलता है, देन इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन और रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो इसमें होने वाला क्या है, इसमें अगर एग्जांपल्स की बात करें तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और काफी ज्यादा हीट बाहर निकलती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसे स्लैकलाइम बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। अब आपने देखा होगा जब हम घर पर कली करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जब हमारे पास छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो पत्थर यानी कि व्हाइट कलर के पत्थर हम लेकर के आते हैं मार्केट से, पानी में डालते हैं और पानी अचानक उबलने लगता है। तो पानी उबल रहा है ना, मतलब पानी गर्म हो रहा है, और गर्म हो रहा है तो वहां पर बहुत ज्यादा हीट बाहर निकल रही है, और वो जो पत्थर लेकर के आते हैं वो होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसे चूना पत्थर बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। पानी में डालते ही क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी लिपाई कर देते हैं, इसकी व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं हम दीवारों पर, ठीक है, ये होता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हमने कहां पर लेप दिया, हमारी दीवारों के ऊपर लेप दिया। अब क्या होने वाला है, इस कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होगा कि हमारे चारों तरफ CO2 जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या करेगी, इसके साथ रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। कैल्शियम कार्बोनेट जो संगमरमर होता है ना, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और संगमरमर चमकता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से हमारी दीवारें भी क्या होती हैं, चमकने लगती हैं। इसको हम यहां पर परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और काफी ज्यादा हीट कैसे किस तरीके से निकलती है, ठीक है। ये पानी है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अब डालते हैं इसके अंदर पानी। कंटेनर है ये, अभी से गर्म होने लग गया, ठीक है। अभी मैं इसका टेम्परेचर आपको दिखाता हूं।
नॉर्मली हमारे जो रूम टेम्परेचर है ना वो है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट है। और अब मैं इसके अंदर डालता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं। सो देखो ये टेम्परेचर ना लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट पहुंच गया है। सो यहां पर ये अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी ये टेम्परेचर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ये कंटेनर। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे कि इसके अंदर अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब हम डालते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना ये पानी के अंदर कभी भी डिजोल्व नहीं होता है, ये सॉलिड स्टेट में बनता है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर, उस कंटेनर के अंदर एक ऐसी चीज बन रही है जो कि उस कंटेनर के जो पानी है ना उसके अंदर डिजोल्व ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका तो हम यूज करेंगे नहीं, हम प्योर यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हम इसका यूज करने वाले हैं। हमने पहले ही इस कंटेनर के अंदर डाल रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर। ठीक है, और इस ऊपर वाला जो पानी है ना इसको यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। पहले इसको ना एक अलग कंटेनर में हम निकाल लेते हैं, इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, काफी है। और इसका कलर देखना आप, इसका कलर और उसका कलर जो पहले देखो इसका कलर, जब हम इसके अंदर CO2 गैस डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद इसका कलर देखना, बहुत ज्यादा चेंजमेंट देखने को मिलेगा। अभी आपको क्लियरली इसको दिखाएंगे हम। ठीक है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर जैसे जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालने वाला हूं वैसे वैसे हमें धुंधला कलर दिखाई देगा अभी, क्योंकि इसके अंदर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। पहले पानी अलग था और अब इस पानी का कलर अलग है। देते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जब हम जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलेगा वो तो कौन सी गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो बनाने वाला है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर जो है ना पानी का बनना, किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो पानी बनता है हमारे पास H2 वो लिक्विड होता है। ठीक है, और वो भी एक एग्जांपल है हमारे पास किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। चलो इसे एक बार परफॉर्म करते हैं किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से साथ कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है जो कि यहाँ पर है, इस बीकर के अंदर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर HCl है इसके अंदर। जब भी इसके अंदर जब हम मेटल डालेंगे तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। और हम मेटल के लिए हम यूज करेंगे इस मैग्नीशियम को। ठीक है, मैग्नीशियम को यूज करेंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं, इस ट्यूब की हेल्प से हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर गैस फिल कर देंगे। गैस फिल करने के बाद इसके अंदर लगाएंगे आग, और ऑक्सीजन की तो प्रेजेंस होगी इसके अंदर, कुछ ना कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन होगी। ठीक है, हाइड्रोजन हम भेज देंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और बर्न कर देंगे। बर्न करने के बाद क्या बनेगा, H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि H2 बनेगा, पानी बनेगा। ठीक है, उसको भी हम देखने वाले हैं। पहले आप ये देख लो कि ये जो है ना ये ट्यूब ये पूरी तरीके से सूखी हुई है। ठीक है, अभी दिखा देते हैं। सूखी हुई है। ठीक है, इस फ्लास्क के बॉटम में देखो, यहां पर आपको पानी की कुछ बूंदें दिखाई दे रही होंगी।
हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया है कि किस तरीके से यहाँ पर H2 बनता है। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन गैस है ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, जलती है, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, H2 लिक्विड। यहाँ पर देखो ये गीला हो चुका है नीचे से इसका बॉटम, यानी कि यहाँ पर क्या बनी है, H2 वाटर बना है। ठीक है, तो इसे साइड में रखते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये देखो दो चीजें थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दोनों जुड़ करके क्या बना लिया, H2। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, यानी बहुत ज्यादा हीट क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इफ ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान क्या हो, हीट इज रिलीज्ड, हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, देन इट इज नोन एज, या फिर इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसे हम क्या बोलने वाले हैं, इसे बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। देखो नेचुरल गैस होता है मीथेन गैस, CH4 गैस। ठीक है, तो उसका तो हमारे पास देखो CH4 मीथेन गैस जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन CH4 भी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। और हमारे पास जो LPG सिलेंडर होता है हमारा घर पर, उसके अंदर भी क्या होती है, उसके अंदर भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो उसको जला करके जब हम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से वो दिखाई देता है। तो ये जो जल रहा है ना, ये क्या है, ये हमारे पास हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की फ्लेम अभी दिखाई देती है। इसमें क्या है, वहां से इस ट्यूब के थ्रू क्या आ रही है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स आ रहे हैं, जैसे हमारे पास ब्यूटेनॉल हो गया, ठीक है, सॉरी ब्यूटेन हो गई, ये गैसेज जो है ना ये आती हैं, ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट से मिलती हैं, मिल करके बर्न होती हैं। और बर्न जब होती है ना तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है। देखो इसके सराउंडिंग में काफी ज्यादा हीट मुझे महसूस हो रही है। तो ये क्या है, हमारे पास एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक और रिएक्शन का। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, मीथेन तो है नहीं, मान लो ये मीथेन है। ठीक है, मीथेन भी इसी तरीके से जलता है। मीथेन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जल रहा है, और जल करके क्या बना रहा है, CO2 और वाटर। अब आप ये कहोगे कि यार यहाँ पर CO2 तो ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, वो एनवायरनमेंट में चली गई। H2 जो है वो बन रहा है, तो उसके बनने की वजह से फिर ये बुझ क्यों नहीं रही है, आग क्यों नहीं बुझ रही है। तो CO2 और H2 जब बनता है ना, तो ये जो H2 बनेगा ये लिक्विड स्टेट में नहीं बनेगा, ये किस फॉर्म में बनेगा, गैसियस फॉर्म में बनेगा। तो जब ये जलता है तो चारों तरफ CO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होती है, निकल रही है। ठीक है, इसे तो बंद कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ग्लूकोज होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये भी जलता है, और क्या बनाता है, CO2 H2 और एनर्जी बनाता है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। हम इसके लिए देखो मेरे पास ग्लूकोज तो है नहीं, लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास शुगर है, जिसमें मैंने थोड़ा कलर डाल रखा है, थोड़ा अच्छे से ये दिखाई दे। इसके लिए पहले हम इसको क्या करेंगे, इसे जला करके देखते हैं। तो जलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हम पहले जला करके देखेंगे, फिर इसके अंदर मैं कुछ ऐसी चीज डालूंगा जिससे आराम से जलने लग जाएगी, और उस चीज का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, और वो चीज भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और इसे फटाफट आप परफॉर्म करते हैं। हम क्या, सबसे पहले इस आधे चम्मच को यहां पर डालता हूं। ठीक है, अब मैं पहले जला करके दिखाता हूं क्या ये जल पा रहा है। देखो शुगर, क्या हमारी शुगर जलेगी, नहीं जलेगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिल रही है, शुगर भी है, जलनी भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बनना चाहिए, हीट निकलनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमारी शुगर डायरेक्ट नहीं जलती है। इसको जलने के लिए किसकी जरूरत होगी, ऑक्सीजन की तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसे क्या चाहिए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, यानी कि एक ऐसी चीज चाहिए जो इसका ऑक्सीडेशन करा सके, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन फटाफट करा सके। मान लो ये हमारे पास क्या है, शुगर है, यहाँ पर तो ग्लूकोज है, लेकिन मैंने लिया क्या है, शुगर। ठीक है, सुक्रोज लिया है, ये ले लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिल रही है, लेकिन इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन करा ही नहीं पा रहा है। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। सिंपल वर्ड्स में ये है कि ये जो ऑक्सीजन सराउंडिंग में है ये इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। अब इसके लिए, इस रिएक्शन कराने के लिए हम क्या डालेंगे, इसके अंदर थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल लेंगे, और इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको जला करके देखते हैं। देखो अब यहां पर ये जो हमारे पास कार्बन था, सॉरी ये हमारे पास यहां पर शुगर था, ये आसानी से जल गया, तुरंत आग दिखाई हमने और जल गया।
कैसे जला? इसके अंदर जो हमने डाला था ना शुगर के अंदर, वो था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ये हमारे पास रेड कलर आया था ना, वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने यूज किया था वो था स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, ठीक है। और स्ट्रोंशियम जो होता है ना, वो रेड कलर की फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। तो यहां पर अब आप देख सकते हो कि ये जो है ये हमारे पास कार्बन है, जो कि ये देखो ये है हमारे पास शुगर जो पूरी तरीके से जल चुकी है, ठीक है। ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल।